हेलो पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, जर्नी टीच इंडिया में आपका स्वागत है। और यहाँ पे आज हम लोग साइंस क्विज में क्लास 5 का क्विज करेंगे। क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, क्विज 4, क्विज 5, क्विज 6। अभी तक इसमें 5 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। आप क्विज 1 को, चलिए क्विज 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्विज 1 का क्लास 5 का साइंस ओपन हुआ है और ये बेस्ड है रिप्रोडक्शन इन प्लांट पे और एडाप्टेशन इन एनिमल्स पे। चैप्टर 1 और 2 इसमें कवर हो रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट से भी सवाल रहेंगे और एडाप्टेशन इन एनिमल से भी क्वेश्चंस रहेंगे। इस कड़ी में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज फ्लाइटलेस? इनमें से कौन सा बर्ड है जो फ्लाइटलेस है, जो उड़ नहीं सकती? ईगल, आर्कटिक टर्न, पैराकीट या कैजुअरी? तो यहाँ पे जो कैजुअरी है ये फ्लाइटलेस बर्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। विच आर द फॉलोइंग आर मॉडिफाइड रूट? ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनका रूट मॉडिफाई होकर के यूज में आती है? तो आप देखिए, अगर आप रेडिश लेते हैं, टर्निप लेते हैं, कैरेट लेते हैं या स्वीट पोटैटो लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि आप इस प्लांट का रूट वाला पार्ट अपने यूज में लेते हैं, मतलब खाते हैं या ईडेबल है। विच 2 प्लांट्स आर मोनोकाट्स? इनमें से कौन 2 प्लांट है जो मोनोकाट है? व्हीट एंड राइस, पी एंड बीन, बीन एंड व्हीट, ग्रीन ग्राम एंड पी। तो इतना याद रखिए, मोनोकाट और डाइकाट 2 तरह का कोटिल्डन होता है, मोनोकाट एंड डाइकाट। तो यहाँ पे मोनोकाट का क्वेश्चन किया जा रहा है। मोनोकाट वो होता है जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है और उसका एग्जाम्पल है, जिसमें सिंगल कोटिल्डन होता है उसका एग्जाम्पल है व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस किसका एग्जाम्पल है? मोनोकाट का। अब जो पी एंड बीन है ये किसका एग्जाम्पल होगा? तो ये डाइकाट का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे बीन एंड व्हीट, तो व्हीट किसका पार्ट हो गया? मोनोकाट का। बीन किसका पार्ट हो गया? डाइकाट का। ग्राम ग्रीन एंड पी, यहाँ पे फिर ग्राम ग्रीन है और पी है, तो पी किसका पार्ट है? डाइकाट का। और ग्राम ग्रीन भी मतलब ग्रीन ग्राम भी किसका पार्ट है? डाइकाट का। तो ये ऑप्शन भी डाइकाट का, इसमें एक मोनोकाट डाइकाट और यहाँ पे दोनों ही डाइकाट। तो पहला ऑप्शन जो व्हीट एंड राइस है वो क्या हो गया? मोनोकाट। विच आर द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड स्टेम? कौन सा इनमें प्लांट है जिसका स्टेम मॉडिफाई होकर के फ्रूट की तरह से यूज में आती है? तो यू नो, रोज है, ब्रायोफाइलम है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है। तो करेक्ट आंसर इज पोटैटो, क्योंकि जो स्वीट पोटैटो है वो हमने पहले ही देखा कि वो मॉडिफाइड रूट है। बाय विच स्ट्रक्चर पोटैटो कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट? किस स्ट्रक्चर के थ्रू जो पोटैटो है वो न्यू प्लांट में ग्रो करता है? तो एग्जाम्पल क्या होगा? हुक्स, ब्रिस्टल्स, बर्ड्स या ट्यूबर? कौन सा स्ट्रक्चर? तो ट्यूबर्स के थ्रू जो पोटैटो है वो नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। टू विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज मंकी एंड कोला बिलोंग? यहाँ पे 2 एनिमल का नाम है, मंकी का और कोला का। ये किस ग्रुप में आते हैं? क्या ये टेरेस्ट्रियल है, आर्बोरियल है, एरियल है या एम्फीबियन है? तो जो जानवर पेड़ों पे रहते हैं उन्हें आर्बोरियल कहते हैं और जो हवा में रहते हैं उन्हें एरियल कहते हैं, और जो जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं उन्हें एम्फीबियन कहते हैं, और जो जमीन पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? मंकी एंड कोला। कहाँ रहते हैं मंकी एंड कोला? तो भाई ये तो पेड़ों पर रहते हैं, इसलिए सही जवाब क्या होगा? आर्बोरियल। विच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिम ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन? इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं? इंसेक्ट, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स या मैमल्स? तो मैमल्स में देखिए इनके पास लंग्स होता है, रेप्टाइल्स के पास भी लंग्स होता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास तो कैटरपिलर्स होता है, मतलब उनमें स्पाइरेकल्स होता है ब्रीदिंग के लिए। तो जो एम्फीबियंस हैं, ये जो एम्फीबियंस हैं ये लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। तो जब ये वाटर में चले जाते हैं तो अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। नेम द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड? यहाँ पे क्या बात आ रही है? ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। जब भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन फूड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो किस प्रोसेस के थ्रू ऐसा होता है? ब्रीदिंग के थ्रू? नो। लोकोमोशन के थ्रू? हम तो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन।
सर्कुलेशन के थ्रू, इसके थ्रू ब्लड पूरे बॉडी में आता जाता रहता है। रिस्पिरेशन, जो रिस्पिरेशन है इसमें जब हम अपने मतलब हम सांस लेते हैं और जो हम फूड खाए रहते हैं वो फूड हमारे बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज के फॉर्म में सेल्स में स्टोर होता है, और जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन उस सेल्स में जाती है, तो वहाँ पे फूड से निकला हुआ ग्लूकोज और ये सांस लेने पे गया हुआ ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट होते हैं, तो क्या बनता है, एनर्जी बनता है, और वही एनर्जी हमारे काम आती है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन, भाई हम सांस क्यों लेते हैं, वाई ब्रीदिंग, वाई रेस्पिरेशन। तो इसका कारण ये है कि जो कुछ हमने खाया है वो एज ए न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के सेल स्ट्रक्चर में चला गया, और जो हमने सांस लिया है उससे ऑक्सीजन हमारे सेल में चला गया। अब वहाँ बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज वाला पार्ट होगा और एयर का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट होगा, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उसी एनर्जी के लिए हम भोजन करते हैं, उसी एनर्जी के लिए हम सांस लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप का मतलब क्या होता है, प्लांटेशन क्रॉप का मतलब होता है जिसका औद्योगिक लेवल पे उत्पादन किया जाए। ओनियन तो हम अपने घर में उगा लेते हैं, मेज, बार्ली, ये सब तो अपने गांव में उगा लेते हैं, लेकिन जो कॉफी है उसका इंडस्ट्री लेवल पे उत्पादन किया जाता है। टी एंड कॉफी दोनों का इंडस्ट्री लेवल पे उत्पादन किया जाता है, इसलिए कॉफी क्या होगी, प्लांटेशन क्रॉप हो गई। और साथ ही साथ टी एंड कॉफी में आप देखेंगे तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला बेवरेज भी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गन, किस आर्गन में द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर, बॉडी के किस आर्गन में गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड एंड एयर इन मैमल्स। बात यहाँ मैमल्स की हो रही है। मैमल्स में वो जानवर होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, और जो बच्चे को जन्म देते हैं उनके बॉडी में, उनके बॉडी के किस आर्गन में गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो भाई विंड पाइप में होता है, लंग्स में होता है, रिब केज में होता है, या ब्लोन्स में होता है। तो भाई यहाँ पे जो सही जवाब होगा, हमारे लंग्स वाले पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में आती है और ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में जाती है। तो दो गैसेस हो गई यहाँ पे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उन दोनों का एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, हमारे लंग्स में हो रहा है। एक बाहर निकल रही है और एक अंदर जा रही है। किस वाले पार्ट से, तो ब्लड वाले पार्ट से। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के लंग्स में आ रही है और लंग्स से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में जा रही है, ताकि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच सके। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, हमारे बॉडी के लंग्स वाले ऑर्गन्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द मेथड ऑफ एडिंग कंपोस्ट। अब यहाँ पे बात आ रही है कंपोस्ट की, बात आ रही है केमिकल फर्टिलाइजर्स की। जो बच्चे गांव में बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, वो देखते हैं अक्सर खेतों में क्या डाला जाता है, कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। उन्हें हम क्या नाम देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स नाम देते हैं, या उन्हें टेक्निकल भाषा में कंपोस्ट भी कहा जाता है। तो जब मिट्टी के अंदर हम कोई कंपोस्ट मिलाते हैं या हम कोई केमिकल फर्टिलाइजर मिलाते हैं, तो इस मेथड को क्या कहते हैं, इस मेथड को क्या कहते हैं, उस मेथड को सोविंग कहते हैं, प्लाविंग कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं, या मैनरिंग कहते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना, यहाँ पे इस मेथड को हम लोग मैनरिंग कहते हैं, जिसमें मिट्टी के अंदर केमिकल मिलाया जाता है, फर्टिलाइजर मिलाया जाता है, कंपोस्ट मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड रूट। यहाँ पे बात आ गई मॉडिफाइड रूट की, इनमें से कौन है जो मॉडिफाइड रूट है, तो भाई रोज, ये तो स्टेम का पार्ट हो जाता है, ब्रायोफाइलम, पोटैटो, दीज ऑल आर नॉट मॉडिफाइड रूट। तो नाम आया यहाँ पे स्वीट पोटैटो का। स्वीट पोटैटो हम जब खाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, स्वीट पोटैटो का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, तो उसका रूट वाला पार्ट खाते हैं। इसी तरह से और कौन से एग्जाम्पल होंगे जिसका हम रूट वाला पार्ट खाते हैं, स्वीट पोटैटो, और क्या हो गया, कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड बीटरूट। अब बात आती है कि मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम वाला पार्ट हम किसका खाते हैं। अगर यहाँ पे स्टेम रहता तो उसका जवाब होता भाई पोटैटो, शुगर केन, जिंजर। क्या रहता, पोटैटो, शुगर केन, जिंजर, वो स्टेम वाला पार्ट हो जाएगा, तना वाला पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मॉडिफाइड रूट की, तो उसका एग्जाम्पल होगा स्वीट पोटैटो। अब हम यहाँ पे आंसर को सबमिट करेंगे और वेट करेंगे
अपने रिजल्ट का। स्क्रॉल अप हम करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, और जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ पे आंसर शीट मिल जाएगा। दिस इज अ प्रैक्टिस टेस्ट, यू कैन अटेम्प्ट दिस टेस्ट अगेन। यह एक प्रैक्टिस टेस्ट है, इसे आप बार बार दे सकते हो। अगर नया देना है तो यहाँ सबमिट अनदर रिस्पांस पे क्लिक करिए, पहले का रिस्पांस देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और अभी आपने जो टेस्ट दिया है उसको देखने के लिए व्यू स्कोर पे क्लिक कीजिए कि भाई आपके नंबर कितने हैं। वाओ, यहाँ पे आपके नंबर कितने हैं? तो 60 में आपने पाया है 55। आखिर क्या गलती हुई, हम इसमें आंसर चेक कर सकते हैं। तो विच आर द फॉलोइंग बर्ड इज अ फ्लाइटलेस? कोजबरी सही आंसर है। विच आर द फॉलोइंग्स आर मॉडिफाइड रूट? तो रेडिश, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो और एक बीट रूट भी आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या होंगे? मॉडिफाइड रूट होंगे जिसका पार्ट हम खाते हैं। हाँ, यहाँ पे बात आ गई जहाँ पे हमने आपको समझाया था कि विच टू प्लांट्स आर मोनोकाट। हमने मोनोकाट में समझाया था जिनका पैरेलल वेनेशन होता है लीफ का, वो मोनोकाट में आते हैं। और उसका एग्जाम्पल हमने बताया था व्हीट एंड राइस, और गलती से हमारा कहाँ क्लिक हो गया? पी एंड बीन। पी एंड बीन्स क्या है? दोनों ही डाइकॉट है। और व्हीट एंड राइस क्या है? दोनों ही मोनोकाट हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया था कि बीन क्या हो गया? डाइकाट। व्हीट क्या हो गया? मोनोकाट। यहाँ ग्रीन ग्राम एंड पी दोनों क्या हो गए? डाइकाट। तो बेस्ट एग्जाम्पल वाज व्हीट एंड राइस। तो ये सवाल समझाते वक्त गलत हो गया। आंसर क्या है? व्हीट एंड राइस। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड स्टेम? बिल्कुल सही है। पोटैटो क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है। जिंजर क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। शुगर केन क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है, जिसका स्टेम वाला पार्ट हम अपने यूज में लेते हैं, ईडेबल पार्ट है। बाय विच स्ट्रक्चर पोटैटो कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट? ट्यूबर्स के थ्रू। टू विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज मंकी एंड कोला बिलोंग? तो ये हमने कहा था जो पेड़ों पर रहते हैं उन्हें आर्बोरियल कहते हैं, जो हवा में उड़ते हैं उन्हें एरियल कहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। विच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन? जो एम्फीबियंस होते हैं, चूंकि वो जमीन पे भी आते हैं, जमीन पे आते हैं तो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, और जब पानी के अंदर जाते हैं तो अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, क्योंकि ये जमीन पे और पानी में दोनों जगह पे रहते हैं। नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन रिएक्ट विथ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी? तो यहाँ पे रिस्पिरेशन का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रिस्पिरेशन वाले प्रोसेस में ऑक्सीजन फूड से रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांटेशन क्रॉप? तो जिसका औद्योगिक लेवल पे उत्पादन किया जाए वो क्या है? प्लांटेशन क्रॉप है। तो कॉफी और टी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन द ब्लड एंड द एयर? इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर जब जो गैसेस का एक्सचेंज है वो किस ऑर्गन में होता है? तो लंग्स वाले ऑर्गन्स में होता है। व्हाट इज द मेथड ऑफ एडिंग कंपोस्ट और केमिकल फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल कॉल्ड? मतलब जब हम मट्टी के अंदर, सॉइल का मतलब हुआ मट्टी के अंदर हम कंपोस्ट मिला दें या केमिकल फर्टिलाइजर मिला दें तो इस मेथड को क्या कहेंगे? तो इस मेथड को कहेंगे मैनरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड रूट? तो रूट वाले पार्ट में एग्जांपल आया था कि भाई स्वीट पोटैटो, इसके साथ में कैरेट, रेडिश, टर्निप और बीट रूट, ये किसके एग्जांपल हैं? मॉडिफाइड रूट के एग्जांपल हैं। इस तरीके से हमने क्या किया? साइंस क्लास 5 का क्विज 1 हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्विज 2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।